हॉस्पिटल में भरा पानी। सूचना के तो चौराहे पर बिजली के बॉक्स में लगी आग, टाटा पावर के कर्मचारी पहुंचे मौके पर। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में पिछले 5-6 दिन में कोरोना संक्रमण के 10 पॉजिटिव केस सामने आए। काफी दिनों की उमस और गर्मी के बाद शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए। और गर्मी के बाद शुक्रवार को इंद्रदेव मेहरबान हुए, जिसके चलते सुबह से ही ठंडी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ और बारिश से पूरा अजमेर जलमग्न हो गया है। लोगों का कहना था कि बारिश हो जाने से उन्हें काफी राहत मिली। इसके साथ किसानों के चेहरे भी खिल उठे। इतने दिनों से पहली बार बरसात हुई है तो इतने दिन से इतनी धूप पड़ रही थी, पब्लिक घर से बाहर ही निकल रही है। कोरोना के डर से वैसे भी बाहर नहीं निकल रही है। आज इतने दिनों बाद मौसम अच्छा हुआ तो अच्छा लग रहा पब्लिक को। मौसम अच्छा है, भगवान की दया से पहली बारिश अच्छी हुई है। इतने दिनों बाद में सावन के बाद आज आई है बरसात, बहुत अच्छी बारिश लगी है, मौसम अच्छा है। इतने दिनों गर्मी इतनी तेज थी कि पूछो मत, पसीने टपक रहे थे, ठंडे पानी वैसे नहीं खा जाओ आज बिल्कुल के। हमारे को आज राहत मिल रही है। आज यहाँ पर हम आराम से टेम्पू छोड़ के सब इंजॉय कर रहे हैं सुबह से, आराम से सुबह से घूमती है। अजमेर में आज इतनी अच्छी बरसात हुई है। आज सुबह से 5 बजे से बरसात हो रही है। आज जो गर्मी से हमें जो इतनी राहत मिली है, आज सुबह से हम सभी सारे भाई बंद आज ऑटो स्टैंड पे सभी एंजॉय कर रहे हैं। आज हम आपको ही आज हम कमाने नहीं जा रहे, आज हमारे बरसात का एंजॉय कर रहे हैं। आज सावन की पहली इतनी अच्छी बरसात हुई है कि हम सब आनंद ले रहे हैं आज बरसात का। और अब हम यहाँ से अब घूमने जाएंगे पुष्कर ऋषि घाटी, हम चारों तरफ आज घूम के आएंगे, आज बरसात का आनंद लेंगे। अजमेर शहर में देर रात्रि से शुरू हुई बारिश के चलते सूचना केंद्र चौराहे के पास लगे बिजली के बोर्ड में अचानक आग लग गई। आसपास मौजूद दुकानदारों ने टाटा पावर और अग्निशामक विभागों को बार-बार फोन किया, लेकिन काफी घंटों तक आग ऐसे ही जलती रही। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुबह से बारिश हो रही है और 8 बजे से यहाँ वो बिजली का फॉल्ट हो गया है, जिसमें से 2 ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हो गया है और अभी तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आया है। टाटा पावर के आते हैं, टाटा पावर के आते हैं। आधे घंटे पहले सूचना ज्ञान चौराहे पे मैं निकल रहा था यहाँ से ऑफिस के लिए, तो देखा तो शॉर्ट सर्किट हो गया था बॉक्स में बिजली विभाग के और धुआं उड़ रहा था। पुलिस की गाड़ी आई थी पर कोई भी अभी तक मौके पर मौजूद नहीं है। एवीएन वाले, टाटा पावर वाले ना कोई आया। पुलिस भी आके बस देख के चले गई है और कुछ भी नहीं हुआ। बहुत बड़ी हानि होने से बचा है, मतलब लोग बाग को भी चिंगारी लग सकती थी, इतने बड़े धमाके उठ रहे थे। यह सूचना केंद्र चौराहे पर हमारी मेडिकल की दुकान है। यहाँ सुबह से बारिश हो रही थी और हमारे यहाँ 2 बॉक्स लगे हुए हैं बिजली के, टाटा पावर के। इनमें आग लग गई। काफ़ी देर से उनको फ़ोन भी करा, बहुत ज़्यादा फटाके बोल रहे हैं, हादसा होने की आशंका है, लेकिन अभी तक टाटा पावर की कोई टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। कोई गाड़ी नहीं आई है, ना फायर ब्रिगेड आई है, ना टाटा पावर की कोई टीम आई है और हम 3-4 बार फ़ोन कर चुके हैं, फिर भी कोई नहीं आया। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय जेएलएन हॉस्पिटल की आई सच्चाई सामने। हॉस्पिटल में आए पेशेंट एवं परिजनों ने जताई नाराजगी। बताया गया हॉस्पिटल के हालात काफी खराब हैं। यहाँ हर टाइम बारिश के समय पानी अंदर तक आ जाता है। पानी तो भरा हुआ था, काफी जगह बारिश काफी ऐसी कुछ गीला हुआ। तो हॉस्पिटल प्रशासन किस तरह से पानी निकाल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे वर्कर्स लगा रखे हैं, वो वाइपर से साफ करके पानी निकाल रहे हैं। कौन भर्ती है आपके यहाँ? हमारे रिलेटिव काफ़ी बुरा हुआ, गंदगी भी काफ़ी है, तो साफ भी करती है। आपको पहले काफ़ी ज़्यादा था, ये सफाई करते हैं। किस तरह की पेशेंट को परेशानी हो रही थी? क्या किस तरह की परेशानी हो रही थी पेशेंट को यहाँ पर? परेशानी तो पानी की है, पानी का निकास नहीं है बराबर ही। जी, अच्छा। हॉस्पिटल में पानी भर जाता है क्योंकि इसका ये ग्राउंड है ना, ये नीचे और बाहर की सड़कें ऊपर है। आपका नाम? रजाक। कहाँ आए हो? चंद्रवर्धा लीड ब्लॉक के पास। मेरा नाम राजपाल सिंह राठौड़ है। मैं यहाँ से अजमेर से ही हूँ, पिछली बार उत्तर प्रदेश के महानगर सहमंत्री हूँ। और जो हॉस्पिटल की जो वर्तमान व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल में पूर्ण रूप से पानी भर रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है लोगों को। इस कोरोना काल में जब राजस्थान सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि कितनी जो लोग मरीज दूर दूर से आए हुए हैं उनको कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, न और कुछ व्यवस्था है। पूरे हॉस्पिटल में पानी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और वार्ड के बाहर
पूरे हॉस्पिटल में पानी भरा हुआ है, असुविधाएं हो रही है, छत भी चूर रही है। राजस्थान सरकार को इस पर पूरा गौर करना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में जितनी भी असुविधाएं हैं वो इन मरीजों को जैसे सारे इनके सख्त नियमों के कारण सहनी पड़ रही है। रेलवे में काम करने वाले करीब 10 कर्मचारी भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके विरोध में शुक्रवार को नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से प्रदर्शन किया गया। उनका कहना था कि ऐसी महामारी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में काम करने वाले जो रेल कर्मचारी हैं, पिछले 10 दिन में करीब 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव डायग्नोज हुए हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आने का काम हुआ है। और इससे पूरे बिल्डिंग में, सामने अकाउंट्स की बिल्डिंग में काम करने वाले करीब 1200 रेल कर्मचारी दहशत के साथ अपने काम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि अभी पिछले दिनों जो गाइडलाइन आई थी उसमें 100% अटेंडेंस के साथ में गाइडलाइन आने का काम हुआ था, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 2 स्पष्ट निर्देश हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए ऑफिस में भी, और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने का काम किया जाना चाहिए। और ऑफिसेज में तो वर्क फ्रॉम होम नहीं होगा तो फिर फील्ड में के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनका क्या स्थिति होने का काम होगा। हमने कई बार रेल प्रशासन से इस बारे में चर्चा करने का काम किया, पत्र लिख करके उनसे निवेदन करने का काम किया, जो गाइडलाइन के तहत जो प्रिकॉशन होने चाहिए, जो सुविधाएं कर्मचारियों को कार्यस्थल पर मिलनी चाहिए, उसके लिए हमने कई बार जिक्र करने का काम किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रशासन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वर्क फ्रॉम होम को जो बढ़ावा देने की गाइडलाइन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जो गाइडलाइन है, उसका पूर्णतः पालन करने का कार्य किया जाए और कर्मचारियों को ऐसा माहौल दिया जाए कि वो जिस गति से काम कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा आउटपुट देने का काम करें। इसके लिए आज का ये प्रदर्शन हमने आयोजित किया। मोहन चेलानी, मंडल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज। रेल प्रशासन इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि अनलॉक 2 के बाद जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइन आने का काम हुआ है, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन आने का काम हुआ है, उसमें कार्यस्थल पर 2 कर्मचारियों के बीच में 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया। लेकिन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय हो, चाहे लेखा कार्यालय हो, यातायात लेखा कार्यालय हो, यहाँ 1200 से ज्यादा लोग काम करते हैं और इन दोनों भवन में अलग अलग कई सारे अनुभाग हैं। किसी भी अनुभाग में आप जाके देखिए, 2 कर्मचारियों के बीच में 3 फीट की दूरी भी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। और यही कारण है कि जब 17 तारीख को कोविड का पहला केस मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में आया, फिर 18 को आया, फिर 19 को आया, फिर 20 को आया और 7-8 दिन के अंदर 10 पॉजिटिव केस एक दूसरे से संक्रमित होने का काम हुआ और 2 हमारे कर्मचारियों की डेथ होने का भी काम हुआ। इन्हीं बातों को लेकर हमने मंडल रेल प्रबंधक महोदय से 17 तारीख से लगातार बात कर रहे हैं, उनको पत्र लिख रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करके हम लोग निवेदन कर रहे हैं 50% लोग घर से काम करें और फिर अगले 2 दिन फिर 50% लोग आ जाए। इससे रेल कर्मचारियों में दूरी बनने का भी काम होगा। कोविड का जो संक्रमण एक कम्युनिटी स्प्रेड की तरह फैल रहा है इस मंडल कार्यालय में, वो भी रुकने का काम होगा और किसी भी तरीके से रेल के कार्य में बाधा नहीं आएगी। ये तमाम बातें समझाने के बावजूद भी जब इस प्रकार की कार्रवाई रेल प्रशासन द्वारा नहीं की गई और जितनी भी गाइडलाइन के अनुसार जो सुरक्षात्मक कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जो भी गैजेट्स देने थे, सैनिटाइजेशन का काम देना था, हाथ धोने के लिए मशीन्स लगानी थी, प्रवेश द्वार पर इस प्रकार का सैनिटाइजेशन का काम होना था, ये सब व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को याद दिलाने के लिए आज हमने एक सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से मंडल रेल प्रबंधक तक अपनी भावनाएं पहुंचाने का काम किया है। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन।